है तो फ्रांस में उसका सर कलम कर दिया जाता है। हम तो किसी के धर्म का अपमान नहीं करते। फिर वो नीतियाँ, वो विचार, वो कर्म कहाँ से आते हैं जो हमारे भगवान की छवियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ देते हैं, हमारे भगवान के मंदिर तोड़े जाते हैं। वो विचार कहाँ से आते हैं? वो कौन सा ग्रंथ है जो दूसरों के धर्म का अपमान करना सिखाता है, देवी देवताओं का अपमान करना सिखाता है? इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता ज़्यादा। हम सब जानते हैं हमारे समाज में ऐसे ही लोग हैं। तो हमें ये लगता है कि 500 वर्ष बाद अगर राम जी आ रहे हैं तो हमारे लिए गौरव की बात है, हर सनातनी के लिए गौरव की बात है। अब इसे बचाए भी रखना है। यू मस्ट अंडरस्टैंड माई थिंग, क्योंकि अभी से आप ये समझने लग गए हैं, सुनने लग गए वीडियो में कि कितने दिन बचा लोगे राम मंदिर। अब तुम सबल हो तो तुम बना रहे हो, जब हम सबल होंगे तो हम फिर तोड़ देंगे। व्हाट इज दिस? कौन कह रहे हैं? भारत में रहने वाले लोग कह रहे हैं। भारत में रहने वाले लोग कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का केस जारी होना चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि जब हम सफल होंगे तो हम इस मंदिर को तोड़ देंगे। कब तक चलेगा ये सिस्टम? राम कृष्ण काशी, ये जो हमारे राम से कृष्ण है, ये तो हमारे प्राण है। आप उनका अपमान करोगे और हम बर्दाश्त कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र पर क्या कहेंगे? गुरुदेव, आप जितना खुलकर बोलते हैं सनातन पर, कभी आपको डर नहीं लगता? कभी आप ये नहीं सोचते कि आपके लिए भी कितने खतरे की बात है? मतलब इतना खोलकर आपने राजगढ़ उर्स के ऊपर बोला है, उस पर भी मेरा एक छोटा सा सवाल था। सनातन धर्म का मतलब तो ये होना चाहिए कि सभी धर्मों का सम्मान करें, लेकिन आपने उर्स पर बोला कि उर्स में सनातनी ना जाए, जो कृष्ण से, जो राम से प्यार करता है वो ना जाए। तो इस तरह की भाषा से आपको डर नहीं लगता? गुरुदेव, आपने दो प्रश्न कर दिए। पहला प्रश्न तो आपने ऐसा बोला क्योंकि सनातनी सबसे सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। एक स्त्री जिसका विवाह हो गया हो वो घर में रहने वाले सभी सदस्यों का सम्मान करती है, लेकिन उसका फुली डेडिकेशन किसके साथ होता है? जोर से बोलिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं। यही धर्म सिखाता है। पक्का सम्मान सबका करना चाहिए, ठीक है? तो सम्मान तो हम सबका करते ही हैं, उसी परिवार की तरह, सदस्यों की तरह। पर हमारा फुली डेडिकेशन हमारे धर्म के लिए है, क्योंकि हम उसके दास हैं, हम उसके सेवक हैं। हम फुली डेडिकेशन अपने धर्म के लिए रखते हैं। पहली बात जो, अच्छा, वही स्त्री अगर दूसरों से उतना ही डेडिकेशन रखे तो क्या कहेंगे उसे आप? ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपने सुन लिया क्या कहा? तो जो लोग सनातनी होकर भी ऐसी जगह पे जाके कोई चादर चढ़ाता है, कोई जाके मजार को अपने घर में विराजमान करा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो उसे हमारे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं व्यभिचार भक्ति। वो प्योर डेडिकेशन वाली भक्ति नहीं रही, वो व्यभिचार हो गई। हम आदर सबका करें, लेकिन अपने हृदय में अपने माथे को सिर्फ अपने भगवान के आगे झुकाए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तुलसीदास जी महाराज ने कन्हैया के आगे हाथ सर नहीं झुकाया। कन्हैया के आगे जाके क्या कहा? तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ। आपके हाथ में मुरली है, ये मुरली छुपाओ, धनुष बाण लो। मुझे पता है आप एक ही हो, पर धनुष बाण लेके जब दर्शन दोगे तो हम प्रणाम करेंगे। तो उन्होंने तब प्रणाम किया। उन्हें समझ गए बात? तो मैं सनातनियों से यही कहूंगा कि आदर सबका करो, अपमान किसी का मत करो, लेकिन अपना सर सिर्फ अपने भगवान के आगे झुकाओ, अपने हृदय में सिर्फ अपने भगवान को बसाओ। मैं सिर्फ आपसे स्पष्टवादी हूं। आपने दूसरी बात कही कि आपको डर नहीं लगता। जिसे डर लगता है वो नहीं मरेगा। मैं मान लूं कि किसी को डर लगता है तो क्या वो मरेगा नहीं? जो डराना चाहते वो क्या मरेगा नहीं? जो मुझे डराने की कोशिश भी करे, जैसे की गई है, पूर्व में मुझे धमकियां दी गई हैं, तो क्या वो नहीं मरेंगे? मेरे को धमकी बाहर से मिली, दुबई से मिली, और एक और कोई देश था उसी के पास में। क्या बोला ये जो तुम कर रहे हो, तुम्हारा योगी मोदी कोई काम नहीं आएगा, एक दिन उड़ा दिया जाएगा, बम से उड़ा दिया जाएगा, पता नहीं और क्या क्या। और वो ऐसे ऐसे श्लोक भी सुनाए थे उन्होंने कि मैं आज तक कभी सुने नहीं थे, पर मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने शुक्र है मेरे चर्चित देश से बाहर भी हूँ, तो मैं खुश हो गया, मुझे अच्छी लगा। तो वो ठीक है, जब तक मेरे ठाकुर ने मेरी श्वासें दी हैं तब तक कोई माई का लाल मेरी श्वास छीन नहीं सकता, क्योंकि जन्म और मृत्यु, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि मैंने की।
कंप्लेंट भी की है, क्योंकि जब मैं उस समय महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में कंप्लेंट की है, मथुरा में भी कंप्लेंट की है, और अब ये मेरे लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ। अभी इस विषय पे हम चर्चा नहीं करेंगे। जो लोग अभी मेरी बात तो पूरी हुई नहीं। मैं किसी से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता कि मरना और जन्म और जीवन और मृत्यु, हानि लाभ यश और अपयश, ये भगवान के हाथ में, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। डरना, जो डरता है वो भी मरेगा, जो डराता है वो भी मरेगा, और जो अपने सनातन के लिए काम करेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ वो मरेगा नहीं, वो अमर हो जाएगा। तो मैं अमर होने के लिए कार्य कर रहा हूँ, अपने सनातन के लिए कार्य कर रहा हूँ। मुझे मरने से डर नहीं लगता। आई डोंट माइंड। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था, जो लोग हिंदू धर्म को मर्डरी या डेंगू की तरह बोलते हैं, उन लोगों पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, मैंने इसको शायद कथा में भी बोला था, अगर आपने सुना हो, कि जो हमारे सनातन धर्म को, और वो भी संवैधानिक पद पे, वो भी संवैधानिक पद पे होते हुए बोल रहे हैं। हालांकि भारत की जनता धीरे धीरे जग रही है, उन्हें बर्फ पे लगा देगी। जो सनातन का अपमान कर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं किसी पार्टी का पक्षधर बिल्कुल भी नहीं। और मध्य प्रदेश सब लोग सनातनी जो हैं वो जानते हैं इस बात को कि मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेता, सत्य का साथ देता हूँ, सनातन का साथ करता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है एज ए धर्मगुरु, मेरा जिम्मेदारी यही है। तो हमारे रामायण में भी लिखा है, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। धर्मो हतो हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षता। अगर तुम धर्म की हत्या करोगे, धर्म का अपमान करोगे, तो कहीं के नहीं बचोगे, शास्त्रीय प्रमाण है। अब धीरे धीरे समझ ले, जिन